सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी चर्चा का विषय है आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या तू जन हरिसो हित कर हरिजन सो हित, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। इस प्रकार आध्यात्म विद्या हरि और गुरुदेव यानी हरिजन की गोपनीयता अनिवार्य ही नहीं अपितु आध्यात्म विद्या के प्रसार और प्रचार का एक महान और दृढ़ संबल भी है। हजारों वर्ष पूर्व अवतार महान योगी श्री कृष्ण भगवान ने इस विद्या को सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को सिखाया और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्तु मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा, यथा इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष काव्य प्रीते। तो ये विद्या राजा इक्ष्वाकु के बाद कब तक रही, इसका कोई समय या काल ज्ञात नहीं, किंतु निम्न श्लोक से प्रतीत होता है कि कुछ कालोपरांत यह विद्या लुप्त हो गई। यथा एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अर्थात हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। लुप्त होना भी गोपनीयता का एक रूप कहा जा सकता है, क्योंकि जब सृष्टि के आदिकाल में प्रादुर्भूत वेद संहिताएं आज तक प्रकट रूप में है, तो यही विद्या लुप्त क्यों हो गई? इसका कारण इसकी गोपनीयता ही कही जा सकती है। वैसे श्री कृष्ण जी ने इस विद्या को गोपनीय बताया है। यथा स एवायम मया तेद्य योगम प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सका चेती रहस्य हो तदुत्तपम। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 3 में भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा और भक्त है, इसलिए वो पुरातन योग तुझसे कहा है क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। रहस्य शब्द भी गोपनीय या छिपी हुई बात की ओर संकेत करता है। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान इस विद्या को स्पष्ट रूप से परम गोपनीय बता रहे हैं। यथा इदं तु ते गुह्यं तमं प्रवक्ष्यामि सुविवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्म मोक्ष सुविस्वात्। अर्थात श्री भगवान बोले, अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो इस विद्या की गोपनीयता को और अधिक महत्व देते हुए भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण विद्या और संपूर्ण गोपनीयताओं का राजा है। यह अति पवित्र तथा श्रुति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। ये धर्म में है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। तो 9वें अध्याय के श्लोक 2 से यथा राज विद्या राजगुह्य पवित्र मधुमुत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म में सुमुख मत्तुर्मय रम। अध्याय 11 के श्लोक संख्या 1 में भी इस प्रकार उस पर प्रकाश डाला गया है। यथा मधुनुग्रह्य परम गुह्य मध्याम संगीतम यत्तयोकम वचस्तेन मोह्यो विगतिम। केवल मेरे पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया।
अध्याय 15 के श्लोक संख्या 20 का उदाहरण है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यह विद्या परम गोपनीय है, इसलिए इसे व्यर्थ ही कहकर अपना और सुनने वाले का कोई हित नहीं हो सकता। सत्संग के पूर्व संतों ने इस विद्या को इस प्रकार सहेज कर अपने अंतःकरण में छुपा कर रखा है कि कोई भी अनाधिकारी जान ही नहीं पाता था कि ये संत है। या आध्यात्म विद्या का काका बुगा भी जानते। वैसे भी इस विद्या को प्रयोग में लाने के अभिप्राय से इसे सीना व सीना, हृदय से हृदय की विद्या कहा जाता है। तो जब शास्त्रों में इसे गोपनीय कहा है और हमारे पूर्वजों ने इसे छिपा कर रखा है, तो हम भी उनका अनुकरण करें और व्याख्यान, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति से, जिसे परोक्ष शक्तिपात या गैबी तवज्जो कहते हैं, द्वारा इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना चाहिए। गीता का उदाहरण स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों सेना, कुरु और पांडवों के मध्य में खड़े महान भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप जो दिखाई पड़ा है, वह किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई दिया। दिव्य चक्षु का अभिप्राय कोई सूक्ष्म दर्शन यंत्र नहीं कहा जा सकता, अपितु इसे अंतःकरण के अंदर हृदय के नेत्र से अभिप्राय है। जैसा कि मानस के निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है कि उदरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भवजन के, सूजई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जय जो जई खाने। अर्थात हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष या दुख मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जिस खान में है, सब दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भक्त अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई पड़ा और वहां उपस्थित महान धर्मवेद तभी से वंचित रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शक्तिपात द्वारा नेत्र बंद किए भक्त अर्जुन ही इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। इसी प्रकार गुरुदेव संबंध की गोपनीयता का उल्लेख भी श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार आया है कि पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगुरीयां नत्वत्समोय सत्यभिधेयकं कुत्योन्पो लोकत्रय अप्रिय प्रति प्रभाव। यानी आप इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। तो हे अनंतशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। तो भक्त अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को गुरुओं का गुरु कहकर पिता पुत्र मित्र और पति पत्नी जैसे घरेलू संबंधों का उदाहरण देते हुए प्रसन्न करने का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण पर कहा है कि माता कौशल्या ये जान जाने पर भी कि भगवान का उदय मेरे उदर द्वारा हो रहा है, भगवान से अपना निज रूप छोड़कर पुत्र रूप में आ जाने की प्रार्थना कर रही है। यथा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोत्सवासी ये उपहासी सुनत धीरमती थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान आचरित बहुत विधि की सहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई जय ही प्रकार सुत प्रेम लहे। तो माता पन बोली सोमत डोली तजुताती रूपा, कि जैसे सुलीला तुप्रिय सीला ये सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, ये चरित्र गावई हर पद पावे ते न प्रई भक्पूपा।
इसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। यथ बिनु अवलंब मातु पितु जाना, सहसा प्रकट भये भगवान। निमसय महिष शुभे सुधरावा, रूप चतुर्भुज प्रभु प्रगटावा। तो यह अवतारों का प्रसंग पढ़कर पाठक कोई अन्य भाव ना लाए, ऐसे तो ये लिखना पड़ रहा है कि विश्व के महान संत कबीर साहब ने भगवान अवतार और गुरुदेव को एक ही समझा। भगवान और गुरुदेव को एक ही समझा कि गुरु गोविंदो खड़े का अकेला गुण पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विजावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। उस उदाहरण को देने का इतना ही अभिप्राय है कि गुरुदेव और शिष्य का संबंध एक दूसरे के अंतरंग संबंध पर आधारित है। इस संबंध का तीसरे से कोई लेना देना नहीं। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविड़म, तुम्हें सर्वम ब्रह्मम देव देव। हिंदी में भी कहा गया है कि तुम्हारा तो सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो धर्मशास्त्र गीता में ना तो भक्त अर्जुन ने महान गुरु श्री कृष्ण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया, और ना कृष्ण जी ने अर्जुन को शिष्य कहा। अपितु संपूर्ण गीता में 38 बार पार्थ कहकर, 24 बार कौन्तेय कहकर और अनेक बार हे अर्जुन कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार अर्जुन ने अपने महान गुरुदेव श्री कृष्ण जी को हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, हे रूपसदन और हे कृष्ण आदि कहकर संबोधित किया है। तो इस संबंध की सहजता को बनाए रखकर आत्मलाभ अर्जित करना चाहिए और गुरुदेव शब्द की गोपनीयता को हृदय तक सीमित रखकर उसका प्रकटीकरण न करें। यह विषय तर्क वितर्क का नहीं, क्योंकि सभी साधक स्वतः अपने गुरुदेव को किसी न किसी घरेलू संबंध से संबोधित करते हैं। यथा लाला जी, बाबू जी, चचा जी साहब, छोटे साहब जी, मजले साहब जी, दद्दा जी, भाई साहब, पिताजी तथा अनेक रिश्तों से पुकारते हैं। फिर विद्या और गुरुदेव का प्रसंग यदि सड़क पर आ जाता है तो हमारे पूर्वजों को कैसा लगेगा? ये स्वयं विचारणीय है। पूज्य साहब जी ने तो गुरुदेव यानी अपने नाम की प्रार्थना ही बंद करा दी, प्रार्थना भी बंद करा दी। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसको गुरु कहा जाए। हाँ, संबंध जो भी रखना हो उस संबंध से उनको जाना जाए, क्योंकि रिश्ते नाते अपनी जगह बहुत काम करते हैं। शब्दों में शक्ति और अर्थ में जान है। भक्ति के अर्थ प्रेम से हैं, ज्ञान के अर्थ जानकारी के हैं, कर्म के अर्थ किसी कार्य के करने पर आरूढ़ हो जाने के हैं। आपको किसी बात से प्रेम है, अर्थात किसी कार्य को करने की आपकी रुचि होती है, तब आप उसके संबंध में जानकारी करने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद आप इस कार्य को करते हैं। तो ये दुनिया की रीति है। इस प्रकार जब आपको ईश्वर से प्रेम पैदा करने की इच्छा हुई और उसके लिए आपने साधन किया, बस यही तो होता है। या यूँ समझिए कि आपकी किसी से मित्रता है, मित्रता होने से उसका सानिध्य प्राप्त हुआ, उस सानिध्य से आपको उसकी पूर्णतः जानकारी हुई। तो जब आपको जानकारी हुई तब आप उसकी रुचि अनुसार काम करने लगे। तो वास्तव में बात यह है कि जब भगवान के चरणों में प्रेम में लगाव पैदा होता है तब उसकी प्राप्ति की वे युक्ति करता है, और जब उसको जान लेता है तब उसकी वास्तविकता की जानकारी होती है। उस समय वह निष्काम भाव से जो सेवा करता है उसे कर्मयोग कहा गया है। उससे पहले जो कर्म किया जाता है उसका समावेश भक्ति में भी है। यदि वह वास्तव में ईश्वराधीन रहने की स्थिति में है और यदि यश प्रतिष्ठा और दिखावा आदि के लिए है तो उसकी गणना किसी में भी नहीं है।
वह दुष्कर्म की व्याख्या में आता है जो अहंकार की जड़ों को दृढ़ करता है। समझना ये कि परम शांति किस प्रकार प्राप्त हो। परम शांति किस प्रकार प्राप्त, तो जो विचार अपने गुरुदेव के सामने रखे जाते हैं और जो गुरुदेव उन पर राह दिखाते हैं, बताते हैं, उन्हीं की सहायता से परम शांति प्राप्त होती है। गुरु के बताए अभ्यास पर उन्हीं की सहायता से अंदरूनी चक्रों को जागृत करके उनको स्वच्छ और शुद्ध करके बाह्य और आभ्यंतर व्यवहार शुद्ध और स्वच्छ कर लेना और हृदय में स्वामी के दर्शन पाना। तो आध्यात्मिक विद्या के आंतरिक ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से करना संत मत है। इसमें 5 चीजें प्रमुख हैं: सतप्रभु, सतनाम, सतगुरु, सत्संग और संत आचरण। और ये 5 ही चीजें जीवन में आपको इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देती हैं कि बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।